हाय एवरीवन, गिल्ज मिंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सेशन लेकर आया हूं और ये सेशन मैं कोशिश करूंगा कि वीक के अंदर एक दिन मैं आपके लिए रखूंगा। ये आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा मैं इस सेशन के अंदर कि हम लोग जब भी सोचते हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस होने चाहिए या किसी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होना चाहिए, या हम लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती आई है उसमें एज क्यों नहीं बदली जा रही, या अगर हम लोग सोचते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश रखी गई है तो उसके साथ में हिंदी क्यों नहीं रखी गई, या अगर हम लोग कोई भी अगर हमारी दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो हम समाज के अंदर रहते हैं, बल्कि हमें सबको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो एक सवाल उठता है कि हम लोग डायरेक्ट इस मुद्दे को कहाँ उठाएं। देखो, सबसे बड़ा ये होता है कि हम अगर मीडिया का सहयोग लें, लेकिन आखिर मीडिया भी कब किसी मुद्दे को किस तक कहाँ तक उठा सकती है। तो मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताने की कोशिश करूँगा कि आप अपना जो व्यक्तित्व है, आप अपनी जो अप्रोच है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट तक कैसे दे सकते हैं, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तक। राइट, तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा इस पूरे सेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही हर वीकेंड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। जहाँ तक एक सवाल भी खड़ा होता है कि जब अपने कुछ न किसी परिस्थिति को विपरीत देखते हैं, आखिर हमारे दिमाग में एक पल सवाल आता है, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। सोसाइटी के अंदर आज का जो माहौल ऐसा है कि हर बंदे के पास अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार तक हम डायरेक्ट किस बात को कैसे पहुंचा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। आखिर मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं जिन पे हम लोग कोई आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। और हमें लोग ये कहते हैं कि भैया तुम इस नेशन का आने वाला फ्यूचर हो, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। जहाँ तक बात आती है कि एजुकेशन के संबंधित हो, भाई एजुकेशन में अगर आपको लगता है कि भाई चेंजेस होने चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एक बढ़िया तरीका बताऊंगा और कैसे आप लोग मुद्दा उठा सकते हैं। एजुकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम समाज में देखते हैं भी सरकारी स्कूलों के अंदर बोला ऐसे जाता है कि इतना बजट आ गया है, यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है और उस पॉलिसी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, मैं आपको ये बात अच्छे से कह सकता हूँ कि उसमें से वो चीज़ 80% पब्लिक के पास नहीं पहुँचती, 20% ही चीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी समाज के अंदर ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि हाँ हाँ सरकार द्वारा भी ऐसा काम हो चुका है। इसके बाद में बहुत सारा, चाहे वो गर्ल्स की बात करें, हम लोग वुमेन पावर की बात करते हैं, तो अभी तक भी बहुत ज़्यादा आप सब अच्छे से जानते हैं पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, विलेजेस की हैं, रोड्स की हैं, डोमेस्टिक चीज़ें हैं जिन पे अगर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, राइट। इसके अलावा जैसे कि यूजीसी नेट में अगर आप देखते हैं अभी हर साल चेंजेस हो रहे हैं। आईबीपीएस एग्ज़ाम्स में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स में क्या चेंजेस चाहते हैं। हालांकि गिल्ज मेंटोर ने हमेशा एक मुद्दा उठाया है भी, एग्ज़ाम के अंदर हमने ये बार बार बात रखी थी कि इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर स्टडी का मीडियम दो तरीके का है, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम है। नेशनल लेवल की बात करें, स्टेट लैंग्वेज की भाषा पे भी स्टडी होती है, और इस कंट्री के अंदर 56 पॉइंट समथिंग % लोग हिंदी बोलते हैं और 12.20% लोग इंग्लिश बोलते हैं, राइट। उसके बाद में भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो इंग्लिश रखा जाता है, और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इतना बेस मजबूत नहीं होता कि वो एग्ज़ाम्स जैसे आईबीपीएस और एसएससी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लें। हालांकि इसी के साथ में पैरेलल आपको एक ऑप्शनल हिंदी देनी चाहिए, जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी में होती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हर जितने भी ऑफिसर हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जितने भी ऑफिस हैं जहाँ 24 घंटे इंग्लिश में काम चलता है, राइट। तो आप बैंक में चले जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश थोड़ी होगी, वहाँ तो ग्रामीण लोग आएंगे, भाई भी मेरी पेंशन आई कि नहीं आई। अगर आप इनकम, हाँ मानते हैं कि दफ्तरों की भाषा अंग्रेजी चलती है, लेकिन उसी को गवर्नमेंट पावर भी तो दे रही है, ठीक है। तो यही चीज़ें कुछ ना कुछ, अगर आपके व्यूज जब तक सरकार के पास नहीं पहुंचेंगे डायरेक्ट, तब तक उस पर कमेटी नहीं बनेगी। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस बता सकता हूँ गाइज, कि मैंने खुद इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे कहने से या जितने लोगों को मैं अवेयर कर सका, किसी ने मुझे बोला कि आपको यहाँ पर इस मंच पर जाकर आवाज़ अपनी उठानी चाहिए ताकि डायरेक्ट इस कमेंट इस पर कंसीडर कर सकें। मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा कि जैसे ही रेलवे के अंदर आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की भर्तियां निकली थी, तो उसका एक रूल है, डायरेक्ट 42 है, लगभग ये 1987 से भर्ती निकलती जा रही है।
उसमें क्या था कि एज है वो 21 साल से 25 साल रखी हुई है, बल्कि आज की कंडीशंस को देखते हुए 25 साल से 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, आगे जो क्योंकि आपने एग्ज़ाम से एज पे थोड़ी लेना है, आपने तो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेना है जिसमें अच्छी एबिलिटी होगी वो पास होगा, तो उस पर जवाब मांगने का सबका हक है। तो मैं आपको यही प्रोसीजर समझाऊंगा कि आपको कहाँ पर जाकर और किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें सब पता है कि अच्छा और बुरा क्या है, तो आपका डेफिनेटली व्यूज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो गाइज मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियली साइट पर और वहाँ देखते हैं हम लोग कहाँ और किस तरह से आवाज़ उठाएंगे। आप सबको कहाँ पर अप्लाई करना है, सबसे पहले गूगल में लिखना है MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो आपको साइट पर क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप इसके बिलो में आइएगा, मैं आपको लिंक दिखाने की कोशिश करूँगा और कहाँ पर किस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो तरीके, ठीक है। तो पब्लिक ग्रीवेंस का पोर्टल मिलेगा। पब्लिक ग्रीवेंस के पोर्टल के अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज जैसे कि आप RTI अप्लाई करते हैं ना, सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हालांकि RTI के अंदर आपको बस इतना होता है कि पे करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पर आपने पब्लिक ग्रीवेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो मुझे इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर आपको काम क्या करना है, यहाँ पर जैसे जिसने ID बना रखी वो लॉगिन करेगा। तो आप एक काम करिएगा, जैसे कि हमने गिल्स मेंटोर 22 के नाम से बना रखा है हमने पासवर्ड, और इसके बाद में आपने यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कोड दिया जाता है आप उसे फिल करेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक काम करता हूँ पूरा परफॉर्मा, उसके बाद में आपको इस तरह का लिंक मिलेगा और जैसे ही लिंक पर आएंगे आप पूरा उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। जो भी आगे फर्दर चेंजेस चाहते हैं, सरकार तक अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो गाइज आप अपना जरूर व्यूज रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। आगे जरूर शेयर करें।